मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सनातन भक्त और राष्ट्रभक्त वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये मांग किया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी थाने में जाकर के किसी के ऊपर में फर्जी मुकदमा करवाता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संस्थान में किसी के ऊपर में झूठा शिकायत कर देता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा करके उसको भी जेल में ठूस देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय जी के इस याचिका को न केवल स्वीकार किया बल्कि इस याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों को एक नोटिस भेजा और कहा कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि इस देश के निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। इस देश के निर्दोष नागरिकों की गरिमा को बनाए रखना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है। अश्विनी उपाध्याय जी जो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिन रात लड़ते रहते हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं, ऐसे ऐसे वकीलों को भैया सशक्त नमन है और कोटि कोटि प्रणाम है। एक तरफ अश्विनी उपाध्याय जी जैसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दिन रात सनातन के लिए, इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए दिन रात अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जैसा देशद्रोही वकील है जो इस देश के विरोध में खड़े होने वाले ताकतों का केस लड़ता है, राम मंदिर के विरोध में केस लड़ता है, आतंकवादी का केस लड़ता है, माओवादी का केस लड़ता है, नक्सलवादी का केस लड़ता है। कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के शासनकाल में कानून मंत्री भी था, ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत सनातन धर्म के लोगों को आज भी न जाने क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि इस देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे मुकदमे लंबित है जो फर्जी है, शुद्ध रूप से फर्जी है। झगड़ा होता है जमीन का, मुकदमा लग जाता है SC/ST एक्ट का। झगड़ा होता है पति और पत्नी का, मुकदमा लग जाता है दहेज उत्पीड़न का। तो इस तरीके से न जाने हमारे देश में कितना ऐसा फर्जी मुकदमा है जिसके तहत अदालत का भी टाइम बर्बाद होता है और जो लोग उसमें फेरी में पड़ जाता है वो खून की तरह भैया पीस जाता है। अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ये मांग किया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी को फंसाने के लिए झूठा गवाही देता है या फिर फर्जी एफिडेविट फाइल करता है या फिर थाने में जाकर के किसी के ऊपर में फर्जी मुकदमा करवाता है या फिर किसी भी सार्वजनिक संस्थान में किसी के ऊपर कोई झूठा शिकायत कर देता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। झूठा शिकायतकर्ता, झूठा आरोप लगाने वाले, फर्जी FIR कराने वाले, फर्जी मुकदमा करने वाले के ऊपर में भी मुकदमा होना चाहिए और उसको भी जेल में ठूस देना चाहिए। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने न अश्विनी उपाध्याय जी की याचिका को न कि केवल स्वीकार किया बल्कि इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस भी भेजा और कहा कि इस भारत के निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है और एक आप ऐसा कानून बनाइए जिसके तहत निर्दोष नागरिकों की गरिमा के अधिकारों की रक्षा की जा सके। वैसे आप क्या सोचते हैं अश्विनी उपाध्याय जी को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरा तो भैया ये मानना है कि अश्विनी उपाध्याय जी जैसे लोगों को अगर इस देश का कानून मंत्री बना दिया जाए तो इस देश का 100% समस्या खत्म हो जाएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बात को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन भैया अश्विनी उपाध्याय जी को मेरा सशक्त नमन है और कोटि कोटि प्रणाम है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।